चलिए हम लोग आगे देखेंगे द कंपनी रूल। हम लोग ने देखा कंपनी रूल में 4 एक्ट्स थे, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1854। तो ये जो 4 एक्ट्स थे ये आते थे कंपनी रूल में। कंपनी रूल हम लोग इसको क्यों कहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें फिर से हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में एक ब्रिटेन की कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन की उस समय की महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन के अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आते हैं व्यापार के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ वन के अंडर में भारत आते हैं 1600 ईस्वी में व्यापार के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम भारत में होता है व्यापार करना, भारत से सामान उठाते ब्रिटेन जाते और ब्रिटेन में अपना सामान बेच करके वो अपना मुनाफा कमाते थे। तो क्या होता है 1600 ईस्वी से 1765 तक, है ना, 1600 से 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ रहता है ट्रेड का काम, मतलब व्यापार का काम। सामान भारत से उठाते, ब्रिटेन जाते, अपना बेचते और मुनाफा कमाते। 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पावर मिल जाता है भारत में, जिसको बोलते हैं दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स उसको बोलते हैं कि राइट्स ऑन टैक्सेस एंड सिविल जस्टिस। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर था दीवानी राइट्स का, यानी टैक्स कलेक्ट करना, और सिविल जस्टिस यानी उस समय का जो दरबार होता था जहां पे न्याय होता था, तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना एक जगह मिलता था जहां पर से वो अपना फैसला सुनाते थे। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पावर मिलता है, और ये पावर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में। उस समय का बंगाल आज का बिहार, बंगाल और उड़ीसा और साथ साथ बांग्लादेश भी आता था। तो इस जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना पावर मिला, और इसी पावर के सहारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लूटना शुरू किया, मनमर्जी टैक्स लेना, फिर जो सिविल जस्टिस में जो उनका पावर था वो जो उसको घूस देता उसी के फेवर में अपना फैसला सुनाते। तो इस तरह से लोगों को लूट करके ईस्ट इंडिया कंपनी अमीर होते गया। और जब वो वापस इंग्लैंड जाते, ब्रिटेन जाते, तो वहां पे ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है उनकी नजर ईस्ट इंडिया कंपनी पे पड़ गया, और उनको नजर आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफी अमीर होते जा रहा है। और ब्रिटेन के गवर्नमेंट, उस समय के ब्रिटेन के गवर्नमेंट के सामने कोई कंपनी इतना अमीर हो जाए, ये ब्रिटेन के गवर्नमेंट को मंजूर नहीं था। इसीलिए ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पे ये रूल लगा दिया, जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन सा रूल लगाया था।